अब बात करते हैं रॉयल ऑर्किड होटल्स की। करीब 950 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाला रॉयल ऑर्किड होटल देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है। देश विदेश में 60 से अधिक लोकेशंस पर तकरीबन 100 होटल्स और रिजॉर्ट्स ये ऑपरेट करते हैं। और अब इस साल यानी कि साल 2024 में ग्रोथ को लेकर कंपनी के क्या प्लान्स हैं, नए साल में इस सेक्टर के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से हो सकते हैं, सब पर हम विस्तार से बात करेंगे मैनेजमेंट से। साथ ही 2024 की ग्रोथ आउटलुक को भी समझेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए जोड़ते हैं हमारे साथ कंपनी के सीएमडी चंदर बालजी सर जुड़ चुके हैं। मिस्टर बालजी सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सबसे पहले तो नववर्ष की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सर, बहुत बेहतरीन रहा है साल 2023, पूरा कैलेंडर ईयर ही काफी पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए बेहतरीन साबित हुआ है। अब इस साल इस सेक्टर के लिए कौन से नए ट्रैवल ट्रेंड्स आप बनते हुए देख रहे हैं? इस साल एक्चुअली जैसे वो पिछला साल रहा है, ये साल भी कोई ट्रेंड वैसे ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सारी कंट्री का माहौल ही चेंज हो गया है। आप देखिए ना कि जो पॉजिटिव आउटलुक है, सारे बिजनेस को पॉजिटिव आउटलुक जो है, तो और बिजनेस आउटलुक से तो बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दूसरा क्या है कि रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होगी, एयरलाइन कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होगी कि लीजर डेस्टिनेशन जहां पर लोग जाते नहीं थे। मैं मिसाल देता हूं कि यहाँ से हमारे तकरीबन 10 साल पहले हमने एक होटल हम्पी में स्टार्ट करा था, और वहां पर जाने के लिए 9 या 10 घंटे लगते थे। अब 4 घंटे में आप लोग हम्पी पहुंच जाते हैं। और हम्पी की काफी पब्लिसिटी भी हुई है इतने सालों में कि भाई बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, अंकर वाट में क्यों जाएंगे लोग, यहाँ पर आए तो उस टाइप के पुराने लॉस्ट एम्पायर देख सकते हैं। तो इसीलिए डोमेस्टिक टूरिज्म भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से, एयरलाइन कनेक्टिविटी से, और इतना सस्ते एयरफेयर है। दुनिया में इस टाइप के डोमेस्टिक एयरफेयर इतने सस्ते नहीं है। और अब ईज ऑफ बुकिंग, इमीडिएटली मोबाइल पे आप बुक कर लो अपना होटल, आपका इमीडिएटली बुक हो जाता है, मेक माई ट्रिप या किसी ओटीए या डायरेक्ट वेबसाइट में बुक हो जाता है। तो इसीलिए, और क्या है कि हमारी कंट्री में लाइक इस साल में तकरीबन 20 लॉन्ग वीकेंड आएंगे। तो इसका मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही है, एक फ्राइडे आ गया या एक ट्यूसडे आ गया तो लोग 4-5 दिन की छुट्टी लेके छोटे छोटे, पहले ट्रेंड होता था कि एक लंबी हॉलिडे एक साल में करते हैं, अब लोग 4-4 हॉलिडेज करते हैं, छोटी छोटी हॉलिडेज करते हैं। और ये है कि बिकॉज सोशल मीडिया में देखते हैं, फेसबुक में वो दोस्त लोग यहाँ गए थे, तो आपको भी इच्छा करती है कि आप भी जाएं उस जगह पे, बिल्कुल। और इमीडिएट आप चले जाते हैं। जी। जी। तो अब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन आए थे लास्ट वीकेंड बाहर से, यूके से और बॉम्बे से, जी। उनको लेके गया। जी। 2.5 घंटे मैसूर पहुंच गए। राइट। और जो पहले 4 या 5 घंटे, 5-5.5 घंटे लगते थे, और 2.5 घंटे में हम वापस आ गए, एक एक रात वहां रुके। तो इस टाइप की चीज उस टाइप पॉसिबल नहीं थी। हम्म। एंड इम्प्रूवमेंट हो गया हमारे कंट्री में, काफी सफाई भी हो गई है, ऑल दिस जी। डेस्टिनेशन काफी करेक्ट। साफ सुथरा हमने माहौल हो बिल्कुल गया सही है। कही कि तो कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन हो गई है। लोग अब छोटे छोटे वीकेंड्स हैं उनको जोड़ के अपनी छुट्टियां मनाना चाहते हैं बनिस्बत कि वो एक लंबी छुट्टी लें। और ये भी हमने देखा है कि जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। सर, किस प्रकार की ग्रोथ आप इस सेक्टर के लिए साल 2024 में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन तो आप देखिए जैसे तिरुपति रहा है, तो वो तो इतने सालों से, बट ये जो होता है कि लोग जब खुशी खुशी मनाते हैं तब वो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन जाते हैं, जब उनको गम होता है तब वो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन जाते हैं। और इंडिया बाय एंड लार्ज, इंडियंस रिलीजियस हैं, तो किसी भी बहाने लोग चले जाते हैं। और अब ये अयोध्या हो गया है तो वो भी काफी बूस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। लाइक सोमनाथ में हमारा होटल है, तो जी। वो हर साल चलता है। जी। क्या है कि रिलीजियस डेस्टिनेशन तो कंटिन्यू करेंगी, वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अब काफी तेजी से बढ़ रही हैं, बिकॉज लोगों को अच्छा लगता है बच्चों को लेके जाना, या खुद भी लेके। अब जैसे जैसे हम भी जब किसी जगह जाते हैं, अगर टाइगर नजर आ जाए
तो वो हमारी छुट्टी बिल्कुल सफल हो जाती है। तो बिल्कुल सर, सही कहा आपने। अच्छा हाँ, सर, अब थोड़ा-सा इंडस्ट्री को सप्लाई डिमांड के सिनेरियो से भी हम आपसे समझना चाहेंगे, कैसी स्थिति है अगर मौजूदा आप डिमांड सप्लाई की बात करें, क्या रूम सफिशिएंट हैं? क्योंकि अभी आपने कुछ समय पहले मेरे सहयोगी को भी सुना होगा, उन्होंने जब यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च रखी, उन्होंने कहा कि डिमांड बहुत ज़बरदस्त आ रही है, उसको कैटर करने की सप्लाई है, उसकी गति थोड़ी-सी धीमी है। मैं आपसे समझना चाहूँगी सर, स्थिति क्या है? नहीं देखिए ना, कितने साल ये होटल सेक्टर तो बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड सेक्टर था। फाइनेंस वाले कोई फाइनेंस नहीं करते थे, और कि भाई नहीं जी, ये सेक्टर में तो पैसा डालेंगे तो पैसा डूबने की गति आएगी। हुँ, हुँ। तो अब क्या हुआ कि सडनली पोस्ट कोविड सेक्टर में बहुत तेजी आई है। हुँ, तो अब लोगों को इंटरेस्ट आ गया, बैंकर्स को भी इंटरेस्ट है फाइनेंस करने के लिए। हुँ, हुँ। इस टाइम पे हमारे को जो एचडीएफसी कभी होटल सेक्टर को देखता भी नहीं था, अब उन्होंने साल भर पहले हमारा लोन हमको अप्रोच करा उन लोगों ने, ओके। और हमारा लोन स्वैप कर दिया, हुँ, और हमारे को तकरीबन 2.5 या 3% इंटरेस्ट की सेविंग होगी। जो 11.5 देते थे, अब 8.5 9% पे हमारे को पैसा दे रहे हैं, जी, और वो कह रहे हैं पैसा ले लो हमारे से। अच्छा। अच्छा, और अभी हम लोगों को जैसे जैसे अब हम गोवा में अपना होटल एक्सपैंड करना चाहते हैं, हुँ, हुँ। पर एक्सपैंड करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हुँ, परमिशन का वही वही सिस्टम है इंडिया में, जो साल भर लगेगी परमिशन करने के लिए, उसके बाद बनाएंगे, वो हुँ। टाइम लगेगा। तो नई कैपेसिटी आने में टाइम लगेगा, और डिमांड के लिए अभी टाइम और नहीं लगेगा। तो डिमांड सप्लाई जो मिसमैच है, वो कुछ देर 2-3 साल चलेगा। तो 2-3 साल तक हमारी अच्छी सिचुएशन रहेगी, हुँ, हुँ। और होपफुल है कि हमारी कंपनी भी चलेगी अच्छी तरह। अभी हम लोग मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सपैंड कर रहे हैं, हुँ, हुँ। और लीज पे होटल ले रहे हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो जाए। इस साल हमने 25 होटल ऐड करे। 75 होटल थे हमारे लास्ट ईयर जनवरी में। जी। अभी 100 होटल इस साल हो जाएंगे, और ये नेक्स्ट ईयर के उम्मीद है। 25 होटल तो ऑलरेडी साइंड है, और 5 या 10 होटल और साइन हो जाएंगे। तो इस साल में हमारी उम्मीद है कि हम 30 या 35 होटल हम लोग और ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। कौन से लोकेशंस पे होंगे और क्या ये लीजर के लिहाज से आप देख रहे हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस है उनको फोकस कर रहे हैं? ये जो आप और 5 से 10 एडिशंस की बात कर रहे हैं इस साल सर, कहाँ लोकेटेड है ये? नहीं, हमारे देखिए 25 होटल जो ऑलरेडी साइंड है, वो एक वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन है, 3 रिलीजियस डेस्टिनेशन है, बिजनेस होटल 10 हैं, और लीजर रेस्टोरेंट 12 हैं। तो तकरीबन बराबर बराबर ही अगर नंबर ऑफ रूम्स के हिसाब से देखा जाए, बिकॉज लेजर डेस्टिनेशन में रूम कम होते हैं, बिजनेस डेस्टिनेशन में रूम ज़्यादा होते हैं। तो बराबर बराबर ही चल रहा है अभी एक्सपेंशन, दोनों लेजर में और बिजनेस में बराबर बराबर ही चल रहा है। सर ज़रा और वो बताएँगे। हमारे लिए हाँ, बैलेंस भी है, रिस्क भी हो जाता है हाँ, ना हमारा बिजनेस। हमारा बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। डिपेंडेंट एक सेक्टर पे नहीं रहता हमारा। बिल्कुल, वैलिड पॉइंट सर। अच्छा सर, साल 2023 इसमें हमने कॉर्पोरेट ट्रैवल में अच्छा खासा रिबाउंड आता हुआ देखा। इस साल किस प्रकार की ग्रोथ आप इस सेगमेंट में बनते हुए देख रहे हैं? इस साल भी वही ग्रोथ होगी वैसे, कोई अच्छा। ऐसा नहीं है। आप देखिए, एक जो इलेक्शन पीछे हुए हैं, उससे मार्केट सेंटिमेंट आप देखो ना, स्टॉक मार्केट में भी कैसे हलचल मची हुई है। करेक्ट। और वैसे भी सारी कंट्री G20 से सारी कंट्री को इतना एक्सपोजर मिला है, और वो पीएलआई स्कीम देख लो, चाइना प्लस वन देख लो, तो सारे पैरामीटर जो है ना, वो हमारी कंट्री को सब लोग देख रहे हैं। हुँ, हुँ। और जैसे प्रोडक्शन इम्प्रूव हो रही है, नई फैक्ट्रीज आ रही हैं, और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज आ रही हैं, और बड़े-बड़ी आईटी कंपनीज आ रही हैं। सब लोग देख रहे हैं कि इंडियंस की काफ़ी ब्रेन्स हैं, तो हुँ। वो लोग सारे डेवलपमेंट सेंटर यहाँ खोल रहे हैं। तो वो और कहीं नहीं हो रहा। तो इसीलिए है कि, और वो जल्दी से हो जाता है। उन्होंने एक बिल्डिंग हायर करनी है, रेंट करनी है, और वो 2000 लोग उसको 5000 लोग को हायर कर लेते हैं, जी। और बिज़नेस आ जाता है। तो ये तो बहुत, और पर्टिकुलर बैंगलोर में जहाँ हमारी सबसे ज़्यादा प्रेज़ेंस है, हुँ, हुँ। उसमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बैंगलोर में ऑफ़िस अडॉप्शन स्पेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और लोगों का जो भी लोग कह लें कि ट्रैफ़िक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पर बैंगलोर का इकोसिस्टम अनमैच्ड है।
ओके। यंगस्टर्स को रियली एंजॉय करते हैं यहाँ आने के लिए, जी। क्योंकि ये स्टेट ही ऐसा है जो बड़ा फ्रेंडली स्टेट है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। बाहर वालों को वेलकम करता है। तो बिल्कुल। इसीलिए वी आर वेरी होपफुल। अभी हमारे 9 होटल हैं बैंगलोर में, हुँ, हुँ। और 9 होटल बाकी स्टेट कर्नाटका में हैं, 18 होटल हमारे हैं ओके। और भी बढ़ेंगे। तो वी आर वेरी होपफुल दैट बिजनेस विल डू वेरी वेल इन दिस कमिंग एटलीस्ट 2 इयर्स। बालजी सर, ये जो एवरेज रूम रेट्स हैं, एआरआर है, इसमें ज़रा बताइए अभी ट्रेंड कैसा चल रहा है? क्या इस साल 2024 में कुछ बढ़ोतरी दिख रही है, इंक्रीज़ की संभावनाएँ हैं? नहीं, ये डेफिनेटली को 10% इंक्रीज तो डेफिनेटली होगा। एक तो बिकॉज ऑफ रेगुलर इन्फ्लेशन इंक्रीज तो होता ही है। दूसरा ये कि डिमांड सप्लाई मिसमैच तो है ही, तो इसीलिए हमारी उम्मीद है कि 10% एआरआर तो इस साल पिछले साल से ज़्यादा होगा ही होगा। सर, हम जानना चाह रहे थे कि जितने भी स्टार सेगमेंट्स हैं आपके, 5 स्टार, 4 स्टार, सर्विस अपार्टमेंट, 3 स्टार, इन सारे सेगमेंट्स में से सबसे अच्छा प्रदर्शन कहाँ दिख रहा है? आप लोगों का फोकस कहाँ पर है? ये देखिए, 5 स्टार होटल जो है हमारे कम कम है। अबाउट 4 होटल है हमारे पोर्टफोलियो में 5 स्टार होटल। हुँ, हुँ। तो 5 स्टार में तो नेचुरली जो एक्स्ट्रा रेट जो मिलता है 5 स्टार में, वो दूसरों में नहीं मिलेगा। लाइक गोवा में तो खैर बहुत ही तेज़ी है, और तो उस टाइप का रेट तो जस्ट मिलेंगे। हुँ, हुँ। पर ओवरऑल हमारी कंपनी में ना, तो बिग मार्केट जो होटल्स हैं वो ज़्यादा है। हाँ, हाँ। वो तो वो काफ़ी ज़्यादा है मिड मार्केट होटल, और फिर कुछ बजट बजट होटल्स भी हैं। ओके। तो मिड मार्केट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बिकॉज़ वो होटल्स काफ़ी डिप्रेस्ड रहे, उनकी मार्केट काफ़ी डिप्रेस्ड रही। अब मार्केट पिकअप हो गई है, तो लोग मिड मार्केट होटल्स में जाना जाना चाह रहे हैं। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा है कि हमारे जैसे मिड मार्केट होटल्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एआरआर की गुंजाइश है, ओके, और उसमें बढ़ेगी, और ऑक्यूपेंसी भी वहाँ पर बढ़ेगी ओके। उन होटल। एंड अक्रॉस दीज सेगमेंट सर, बेहतर प्रदर्शन या आउट परफॉर्मेंस कहाँ दिखेगा? और साथ ही मैं ये भी जानना चाह रही थी कि ये जो 25 होटल्स आपने यहाँ पर लीज पे लिए हैं, जो आपने अक्वायर किए हैं पिछले साल, और कुछ नए होटल्स भी आप ऐड कर रहे हैं, तो ये कौन-कौन से सेगमेंट्स में है सर? इसमें भी कोई अक्रॉस द बोर्ड मिक्स है या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे आपने फोकस किया है? नहीं, एक्चुअली क्रॉस द बोर्ड है, अच्छा। क्योंकि अब हम लोग ना अपॉर्चुनिस्टिक है। जो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और कोई होटल हमारे को देना चाहता है, तो वो हम लोग जो वैल्यूएट कर रहे हैं कि वहाँ पोटेंशियल है, तो हम ले लेते हैं। ये है नहीं कि अभी हम फोकस कर रहे हैं कि हम इसी सिटीज में जाएंगे, उसी में जाएंगे। अगर उस सिटी में पोटेंशियल है तो हम ले लेते हैं। हाँ, हम लोग कुछ रिफ्यूज भी करते हैं। कुछ बिल्कुल टियर 4 सिटीज हैं, जहाँ पर कई बार हमारे को प्रपोजल आते हैं, तो हमने देखते हैं कि वहां पर हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो, अभी कोई बड़ी कंपनी को हायर करता है तो नेचुरली उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि हम उनके खर्चे अगर बढ़ा देंगे, और हम लोग उनका बिजनेस नहीं दे पाए, तो वो ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल। वो कंपनी का कुछ एथिक्स भी है कि हुँ, हम हुँ। लोग सिर्फ फीस नहीं कमाना चाहते। जो हम फीस कमाते हैं उससे हम लोग दुगना या त्रिगुना उनको बेनिफिट दे दें। जी। तो इसीलिए फोकस थ्रू हुँ। आउट द कंट्री है। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि ईस्ट में हमारा थोड़ी कमी है, सेंट्रल इंडिया में कमी है, हाँ, हाँ। तो यहाँ फोकस करेंगे। अब जैसे हमने श्रीलंका में एक होटल लास्ट ईयर स्टार्ट करा है, करेक्ट। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि अब नेपाल में हम लोग इस बार स्टार्ट करेंगे कुछ होटल नेपाल में। हुँ, तो हुँ। नेबरिंग कंट्रीज भी हम लोग अभी देख रहे हैं। हमारा फोकस थोड़ा नेबरिंग कंट्रीज भी है। ओके। तो इंटरनेशनल एक्सपेंशंस में सर यही 2 कंट्रीज रहेंगे या और भी बाहर जाने का इरादा है आपका? नहीं, अभी बाकी देखेंगे, पर अच्छा। अगर टू अर्ली टू से राइट नाउ, ओके। बिकॉज अभी इंडिया में इतनी ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं जी। है एवेल्युएट करने की। तो बिल्कुल। फिर हमारी नॉन मार्केट है, बिल्कुल उसमें हमारे को कंफर्ट लेवल भी है। राइट। पर जो अपॉर्चुनिटी बाहर की आएंगी, हुँ, हुँ। जैसे साउथ ईस्ट एशिया या है, और या मिडल ईस्ट अगर है, तो हम जरूर उसको एग्जामिन करेंगे।
बिल्कुल सर, इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। बालजी सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ना सिर्फ रॉयल ऑर्किड बल्कि पूरे सेक्टर के लिहाज से 2024 के क्या प्लान्स हो सकते हैं और क्या कुछ देखने को मिल सकता है सेक्टर में, उसकी पूरी डिटेल्स दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।